LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी 8 माह जेल में रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा किया तो तफसीली फैसले में तहरीर किया कि LNG टर्मिनल में किसी गैर शफाफियत का तनाज़ा नहीं और नैब का केस जो है वो बनता ही नहीं है। इसी केस में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल 5 माह कैद में रहे, उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली और तफसीली फैसले में तहरीर किया गया कि ऐसा कोई मवाद सामने नहीं आया जो मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक बादियुन नज़र में जुर्म से जोड़े। नैब ने जो खजाने को नुकसान पहुंचाने का तखमीना लगाया वो मफरूजे पर मबनी था। इसी तरह साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कैद में रहे कई माह और उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी और 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में तहरीर किया गया कि नैब पिंडी एहसन इकबाल पर करप्शन के सबूत पेश करने में नाकाम रही। इसी तरह अपोजिशन इन इल्ज़ामात और सजाओं को नाजायज़ कहती रही। यही कुछ आला अदलिया ने भी अपने फिर जमानतों के जो फैसले थे उसमें तहरीर किया और अब हमारे पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव मालूमात नाज़रीन सामने आई हैं जिसके मुताबिक उन अशखास के खिलाफ जो इन शख्स के खिलाफ केसेस बनाने और चलाने के लिए जिनको लाया गया था, जिस बंदे को लाया गया था, उन्होंने भी इन केसेस को देखकर ये बता दिया था कि इन केसेस में ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, ना ही इन लोगों के खिलाफ नैब के केस बनते हैं, ना ही सजाएं बनती हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साबिक डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर जो 4 अक्टूबर 2021 को इसी वजह से मुस्ताफ़ी हुए कि अदम शवाहिद की बिना पर जो है वो नैब में अपोजिशन के अहम रहनुमाओं के खिलाफ बनने वाले जो केसेस हैं उसकी कानूनी अहमियत कोई नहीं है। हमारे मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक हुसैन असगर कई ऐसे केसेस जिनमें सबूतों की कमी थी और सिर्फ मफरूज़ों पर वो बनाए गए थे, वो इजलासों में बाकायदा एतराज़ करते रहे और उनका दो टोक मौक़िफ़ ये था कि इन केसेस में गिरफ्तारी और सज़ाएँ जो हैं वो नहीं बनती। हमारी एक्सक्लूसिव मालूमात के मुताबिक हुसैन असगर ने जिन मखसूस केसेस से मुतालिक ठोस मवाद ना होने पर एतराज़ किया था उनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ LNG केस और एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत कई अहम केसेस जो हैं वो शामिल हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक हुसैन असगर की एक मुस्तकिल राय ये थी कि इन केसेस में करप्शन नहीं हुई, अगर हुई है तो वो नैब के पास मौजूद सबूतों के साथ किसी किस्म की कानूनी चारजोई जो है उस पर नहीं बनती। हमारे ज़राए के मुताबिक साबिक डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दरमियान इस मामले पर कई मरतबा तवील बहस भी हुई। हुसैन असगर की तैनाती अप्रैल 2019 में आपको याद दिलाते चले 3 सालों के लिए की गई, लेकिन हेडक्वार्टर से मुख्तलिफ केसेस पर इत्तेफाक ना होने की बायस उन्होंने अपने ओहदे से 6 माह पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। इन मुतालिका केसेस में कई ब्यूरोक्रेट्स और साबिक सियासतदानों पर इल्ज़ामात थे, लेकिन हुसैन असगर इन केसेस की फाइल्स पर नोट लिखते रहे कि इन पर ना नैब का केस बनता है, ना ही कोई गिरफ्तारी बनती है और ये करप्शन से ज़्यादा तरीक़ेकार की खामियों का मामला है। ज़राए के मुताबिक इस रवैये की वजह से नैब ने हुसैन असगर को उनकी मुलाजमत के आखिरी 8 माह से साइड लाइन किया हुआ था और कई अहम केसेस की फाइलें उन्हें नहीं भिजवाई जा रही थी। इस मामले पर मज़ीद एक्सक्लूसिव मालूमात ये भी है कि हुसैन असगर जो कि उस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब थे, ये तमाम खदशात जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को भी पहुंचा चुके थे। ये भी आपको याद दिलाते चलें कि इससे पहले FIA के साबिक DG बशीर मेमन भी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन शख्सियात के खिलाफ सबूत ना होने के बावजूद केसेस बनाने और चलाने का दबाव डालने का इंकशाफ कर चुके हैं। इस बड़ी स्टोरी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, ये बताइएगा कि कौन कौन से ये केसेस शामिल हैं और ये मामला क्या है? जी आदिल, बिल्कुल हमारी जो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई और हमने रिकन्फर्म भी किया इस खबर को, और उसमें तकरीबन इस चीज़ को रिकन्फर्मेशन मिलती है कि नैब हेडक्वार्टर्स में ये जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के साथ साथ इवन छोटे जो ब्यूरोक्रेट्स 20, 21, 22 के जो ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स थे उन पर बनने वाले केसेस के हवाले से जो डिप्टी चेयरमैन नैब हैं हुसैन असगर बड़ी एक कतई राय रखते थे और वो ये समझते थे कि चाहे वो एहसन इकबाल का स्पोर्ट्स नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स हो और चाहे वो खाकान अब्बासी साहब का केस हो, इसी तरह उससे जुड़े LNG से जुड़े मिफ्ता इस्माइल साहब का, और इस तरह के बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के ऐसे केसेस शामिल हैं कि जो किसी तौर पे मेरिट नहीं करते कि जहाँ पे हमें करप्शन नज़र आए। उनका ये कहना था इसमें प्रोसीजरल फ्लॉज हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि पेपरा के रूल्स फॉलो नहीं किए गए, ख़रीदो फरोख्त में कीमत कम ज़्यादा का मामला है, कहीं पे दूसरे मामलात हैं, यानी रूल्स के मामलात हैं या प्रोसीजरल जो है इश्यूज़ हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। मिसाल के तौर पर कई जगह पे उन्होंने तफसील से नोटिंग भी लिखी और कई जगह पे बहस हुई। मिसाल ख़ास तौर पे जो एहसन इकबाल का नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स है उसके हवाले से एक ये उनकी राय थी कि ये जो
नारोवाल में लगाया गया है, ये शायद किसी और जगह लगाना चाहिए था, बॉर्डर के करीब है, इस पर तो सवाल हो सकता है। लेकिन उनकी जेब में पैसे गए या उनके बेटे की जेब में पैसे गए या उन्होंने किसी को माली फ़ायदा पहुंचाया, इसकी शवाहिद जब नैब के पास नहीं है तो फिर नैब किस बिना पर मुसलसल उनको गिरफ्तारी भी किए रखा, उनको 4 से 6 माह तकरीबन, और इसके अलावा ज़ाहिर अदालतों में भी पेशियाँ भुगते रहे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स वगैरह में। और इसी तरह दूसरे जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, लो प्रोफाइल केसेस हैं, उनके बारे में ये बड़ी उनकी मुसद्दिक़ा और ये राय थी कि इस तरह के केसेस को सिर्फ इस वजह से फॉलो करना कि जस्ट बिकॉज एक हाई प्रोफाइल केस है तो हम इसको मुसलसल विच हंट ना करें। हम जहाँ पे हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं है, हमें उस केस को आगे नहीं ले जाना चाहिए। इससे नैब की साख पर सवालात उठते हैं जो हमें, और यही सवालात फिर मुख्तलिफ फैसलों में आला अदलिया ने भी रियाज उठाए, नैब की साख को, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की भी उसमें बातें हुई। ये मामला जो था जब ये हुआ, और हुसैन असगर साहब जो थे उस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब थे, वज़ीर आज़म साहब को भी हमारी जो इतलात हैं, ये तमाम उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये केसेस बनते नहीं हैं और हमें परसू नहीं करने चाहिए, अदम शवाहिद भी उनमें मौजूद थे। लेकिन उसके बाद उनके किरदार को महदूद कर दिया गया। क्या हुआ उनके साथ, क्या पेश आया? जब इस तरह के केसेस यानी बिलियन ट्री सुनामी समेत बहुत से केसेस में जब उन्होंने ये कहा कि आप मिसाल के तौर पर बिलियन ट्री सुनामी को ले रहे हैं आप, तो उसमें आप करोड़ों अरबों रुपए पौधे लगे हैं, तो आप क्या पौधे को देखना शुरू करेंगे कि 10 करोड़ लगे हैं तो क्या 80 करोड़ नहीं लगे तो हम उसके खिलाफ करें? आप कैसे पौधे गिनेंगे? जो चीज़ डुएबल नहीं है वो ना करें। इसी तरह अपोजिशन के बहुत से केसेस थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं हो सकता, तो और बाकायदा तौर पर तफसीली नोटिंग ये लिखते थे, और इन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी ज़राए के मुताबिक, और ये लिखना शुरू कर दिया था कि ये केस उस तरह का नहीं बनता, लिहाजा इसको नैब अपने लिए शर्मिंदगी का बायस ना बनाए और मुख्तलिफ केसेस दूसरे जो अच्छे केसेस हैं उनको लेकर जाए। तो उसका नुकसान ये हुआ कि तकरीबन पिछले 8 से 10 माह से उनको साइड लाइन कर दिया गया, और जो हाई प्रोफाइल केसेस की जो फाइल्स होती थी वो इनके पास नहीं जाती थी, और इनका बड़ा एक महदूद रोल हो गया था। सिर्फ जाते थे, एक जो जिनका बोर्ड होता था तो उसमें ये बैठते थे, लेकिन जब बाकी चीज़ों पर काम करना होता था, चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना होता था, डेलीगेट करना होता था, उसमें इनकी राय तकरीबन ना ले जाने के बराबर हो गई थी। लिहाजा उसके बाद इन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर ये फैसला किया कि बेहतर है रिज़ाइन दे दें बजाय इसके कि मज़ीद। अच्छा रियाज, हमने तो अपने सोर्सेज से क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया इस खबर को भी, लेकिन इस बात के भी अब पता नहीं कि खुद हुसैन साहब जो हैं वो जब भी आके अगर ये बातें कर दें, ऑब्वियसली ये काफ़ी डैमेजिंग साबित होगा, क्योंकि यही चीज़ें अगर कोर्ट्स भी कह रही हैं, अपोजिशन भी यही सारे कह रहे थे, तो इस पर नैब का क्या मौक़िफ़ है? नैब के तर्जुमान क्या कहते हैं? नैब के तर्जुमान को मैंने कुछ सवालनामा, कोई 4-5 सवालात भेजे कि हुसैन असगर साहब ने इन वजूहात की बिना पर रिज़ाइन दिया था, आप क्या बताते हैं, आपकी क्या ऑफिशियल एक स्टेटमेंट है? तो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप किया, जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक जो रेजिग्नेशन लेटर है 1 लाइनर जो हुसैन असगर साहब का ही था, जिन्होंने कहा था, लिखा था कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब, ये मुझे भेजा और लिखा कि इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लिहाजा स्पेकुलेशन या इस तरह अफवाहबाजी से जो है ना आप बचें। और ये उनका मतलब था। इसमें इसके अलावा और कोई रिस्पांस उन्होंने दिया, किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ज़ाहिर अब ये खुली हकीकत सामने आ गई कि नैब के अंदर भी इस तरह के केसेस के मामले पे इख्तलाफ राय पाई जाता और ऑब्वियसली हम स्पेकुलेशन पर मबनी खबरें तो लाइव विद आदिल शाहज़ेब में नहीं लेके आते, क्रॉस चेक करके, वेरीफाई करके। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।